नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,013, जो पिछले सेशन से 213 पॉइंट प्लस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने आपको एक ये जोन बना के दिया था नीचे की साइड में 24,818 से लेकर 24,776, और मैंने पिछले वीडियो के सेशन के दौरान बताया था कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा। निफ्टी की क्लोजिंग है जहाँ पे उसी के आसपास अगर ओपन होती है तो उसके अगर इस जोन के नीचे ट्रेड करती है तो भी 24,727, और दूसरा ये जो मैंने आपको नीचे की साइड में जो सपोर्ट बताया था 24,668 से लेकर 24,688 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में मैंने क्लियर कट बताया था कि 24,818 के ऊपर अगर कंटिन्यू निफ्टी ट्रेड करती है तो पहला लेवल हमें 24,876, 24,926, और ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको बताया था 25,026 से 24,978 से लेके 25,900 और 25,026 के आसपास का। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास थोड़ा सा ओपन होती है। ओपन होने के बाद जो मैंने आपको जोन बताया था उसी जोन के आसपास ओपन होने के बाद 24,818 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करना जब से स्टार्ट करती है। मान लीजिए आधा एक घंटा इसी के आसपास ट्रेड करती है और 10 बजे के आसपास इसको ये ऊपर के साइड में कंटिन्यू ग्रीड कैंडल बनाती है। उसके बाद कंटिन्यू ये ऊपर के साइड में पहला लेवल मैंने आपको बताया था 24,876, और इस मैंने ये भी बताया कि 24,926 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर हमारे लिए काम करेगा 25,026, 24,978 से लेकर 25,026 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि मैंने पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि मैं जिस लेवल आपको जो चार्ट में पोस्ट करता हूँ, ये सपोर्ट, ये रजिस्टेंस और ये जोन, मान लीजिए रजिस्टेंस के आसपास का मैंने लेवल बताया था। अगर ये 24,818 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल 24,876, दूसरा 24,926, और यहाँ तक अभी मैंने आने का चांसेस बनता है। ऐसा मैंने आपको क्लियर कट वीडियो के अंदर बताया था। तो मित्रों, अब 9 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे। 9 तारीख के सेशन के दौरान मैंने एक ये जोन बनाया हुआ है कि 25,008 से लेके 25,036 हमारी क्लोजिंग मिली है 25,000 के ऊपर। मान लीजिए कि साइकोलॉजिकल लेवल है जो 25,000 अपने आप में सपोर्ट का भी काम करता है और रजिस्टर का काम करता है। हालांकि क्लोजिंग हमें 25,000 के ऊपर ही मिली है, तो मैंने ये जोन बनाया हुआ है 25,008 से लेके 25,036। निफ्टी की क्लोजिंग है 25,013। इसी के आसपास अगर निफ्टी की हमें ओपनिंग मिलती है 9 तारीख के सेशन के दौरान, तो निफ्टी अगर 25,036 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है, मान लीजिए कि इसी के लिए जो जोन बना आपको दिया हुआ है उसी के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है 25,036 के ऊपर, तो फिर हमें पहला जो मैंने लेवल पिछले वीडियो में थोड़ा सा ऊपर रखा था उसको नीचे ले लिया है, वो है 25,086 से लेके 25,126। मित्रों, अगर 25,036 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो हमारे लिए पहला स्ट्रॉन्ग निफ्टी का जो बनता है रजिस्टर वो है 25,086 से लेके 25,126। अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है निफ्टी यहाँ पे टाइम निकालने के बाद, तो यहाँ के आने के बाद आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद आप अगर निफ्टी टाइम निकालते हैं इस लेवल के आसपास तो वेट कीजिए। अगर इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करती है 25,126 की साइड ऊपर के साइड में कंटिन्यू और ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर निफ्टी का ऊपर की साइड में दूसरा जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 25,186 के आसपास का। मित्रों, मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर 25,036 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर निफ्टी का पहला जो बनता है वो है 25,086 से लेके 25,126। इस लेवल पे आने के बाद अगर टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड ब्रेक करती है तो दूसरा लेवल हमारा जो बनेगा वो है निफ्टी का 25,186 के आसपास। और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकाल के इसको भी ब्रेक करती है तो ऊपर के साइड में दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 25,238 से लेके 25,258। मित्रों, हालांकि हमारी क्लोजिंग एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के आसपास ही मिली है। अगर ये कंटिन्यू 25,036 के ऊपर ट्रेड करती है तो ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए रजिस्टर का काम करेगा। ये 25,086 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो 25,186 के आसपास का हमें स्ट्रॉन्ग फास्ट मूवमेंट हमें लेवल देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है सेलर उसको फिर से एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ से नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। दूसरी बात कि मैंने एक ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, ट्रेड लाइन को भी यहाँ पे इसकी आने अब नीचे की साइड में देखेंगे मित्रों तो 25,008 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में 24,964 का पहला लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है
एक जोन है, क्योंकि निफ्टी हो सकता है इस जोन के आसपास आने के बाद बायर उसको फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई करे, या फिर इस जोन के आसपास सस्टेन होने के बाद सेलर अगर उसको इसके नीचे की साइड में अगर एक्टिव होते हैं तो सेलर फिर से एक्टिव होंगे। 25,008 के नीचे अगर ओपनर हो, इसी जहाँ पे क्लोजिंग उसी के आसपास ओपन होने के बाद 25,008 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है और 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है उसको ब्रेक करती है, तो फिर 24,964 का पहला लेवल देखने को मिलेगा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 24,926 से लेकर 24,886। मित्रों, अगर ये नीचे की साइड में ट्रेड करती है तो ये लेवल पे आने के बाद आप इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस लेवल के आसपास निफ्टी ने काफ़ी पिछले सेशन में भी टाइम निकाला था और आज के सेशन के भी अंदर ही देखा कि आपने इस जो जोन है उसी के अंदर काफ़ी टाइम निकाला है। तो मित्रों, अगर ये 25,000 का सपोर्ट तोड़ ब्रेक करती है तो इस लेवल के आसपास से इंतजार कीजिए। अगर इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालती है और टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो पहला ये रजिस्टर मिलेगा, उसके बाद दूसरा ये जो रजिस्टर है यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकालने के बाद 24,886 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ना मित्रों निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग हमें ये दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,808 से लेके 24,778 के आसपास डेफिनेटली लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हमारा जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा निफ्टी के लिए कल के सेशन के दौरान, क्योंकि ये जो जोन है ये इम्पोर्टेंट जोन बनेगा हमारे लिए, क्योंकि पिछले सेशन के दौरान भी इसी लेवल के आसपास टाइम निकाला था और आज के सेशन के दौरान भी इसी जोन के आसपास से बायर थोड़े एक्टिव हुए हैं और इसको ऊपर ले जाने की ट्राई करते हैं। अगर इस जोन के आसपास आने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाए उसके सबके एसएल कटेंगे, जो निफ्टी को 24,808 से लेकर 24,768 के 78 के आसपास का लेवल देखने को लेके आ सकते हैं। और ये जो नीचे का लेवल है, अगर मित्रों इस लेवल पे आने के बाद अगर निफ्टी ने टाइम निकालने का अगर इसको इस बार इसने ब्रेक किया तो डेफिनेटली हमें ये नीचे का साइड में 24,728 और 24,668 से लेकर 24,638 के आसपास का डेफिनेटली नीचे की साइड में लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन कल के सेशन के दौरान हमें रहेगा। मित्रों, दूसरी बात कि अगर ये मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ऊपर की साइड में, ऊपर हाई के साइड में से काफ़ी नीचे की साइड में ये ड्रॉ किया है, तो एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना है, बियरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो ये अगर ट्रेड लाइन अगर टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है निफ्टी, तो फिर हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस लेवल को भी ब्रेक करे तो शार्प सेलिंग नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है उसको निफ्टी ने पिछले सेशन में थोड़ी देर के लिए और आज के सेशन में कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो मित्रों, मैं ये मानता हूँ अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास अगर टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद इसी जोन के आसपास टाइम निकालना चाहिए, या इस लेवल के आसपास किसी के आसपास आने के बाद निफ्टी टाइम निकालने के बाद जैसे इस लेवल, ये जो स्ट्रॉन्ग मैंने आपको ट्रेड लाइन दिया हुआ है, ये ट्रेड लाइन को अगर इसको इसी लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास अगर ब्रेक आने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है फास्ट, तो फिर ये पहला हमें जो जोन है नीचे की साइड में सपोर्ट है, यहाँ का लेवल भी देखने को मिलेगा। और ये मैंने आपको बताया क्लियर करके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी डेफिनेटली हमें यहाँ से फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप ऑन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर यहाँ से हमें ऊपर की साइड में 80-90 पॉइंट का और हमें ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है मोमेंटम। अगर नीचे की साइड में मान लीजिए गैप डाउन ओपन मिलती है इस लेवल के आसपास, तो भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये जो जोन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला तो ये 25,000 के आसपास का, दूसरा ये अगर निफ्टी इसी जोन के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर इसको ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो ये रजिस्टर का काम करेंगे। लेकिन अगर इस जोन के आसपास आने के ओपन होने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में ये भी लेवल 24,808 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है और 24,728 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।